जय हिंद प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं अंकित निर्वाण आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 95 तक हमने डिस्कस कर लिया था, जहां पे हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा एक कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना है। देखो, थोड़ा थोड़ा सा करके ही हम करेंगे, क्योंकि कहावत है ना कि उंगली पकड़ करके ही पहुंचा पकड़ा जाता है। अगर हम एक साथ ही पहुंचा पकड़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे स्टार्ट। अब इसको समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। क्या कि 381 फिर 160 और 478 फिर क्वेश्चन मार्क है कि फिर क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सोचो। 381 से 160 कैसे बन सकता है? अगर हम कुछ घटा करके बनाते हैं तो उतना ही अगर हम यहां घटाएं तो क्या हो सकता है? मे बी पॉसिबल, है ना। एक बार देख ले। वैसे देख लेते हैं, चलो कि 381 160 माइनस करा 1, यहां पे बचा 2 और यहां पे बचा 2। अब 221 को इसमें से घटा करके देख लो, अगर आ गया तो बल्ले बल्ले टिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्या करेंगे फिर कि जी 478 और माइनस 221 कितना आएगा? 8 में से 1 गया 7 और यहां पे बचा 5 और यहां पर बचा आपका 2। क्या ऑप्शन में है? चलो तो फिर काहे परेशान हो, है? जब है तो आगे बढ़ो, फिर काहे दिक्कत। चलो जी, बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं कहेंगे यहां पे, हम यहां पे कहेंगे समस्या। नई नई समस्याएं हैं ये, समस्याएं तो हैं जिसपे सॉल्व नहीं उसने क्वेश्चन में डाल दें, लो जी अब सॉल्व करो हमारे लिए। हम इतने इंटेलिजेंट हैं बच्चे, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं आप सभी के लिए कह रहा हूं। हम बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम दूसरों की समस्या को सॉल्व कर देते हैं, चाहे किसी भी मैटर पे हो। चलो आगे चलते। देखो 20 11 102 फिर क्वेश्चन मार्क। चील की निगाह लगाओ और फिर से बताओ कि 20 के आधे में अगर मैं 1 जोड़ दूं, 20 का हाफ करा और उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तभी तो 11 बनेगा। तो 102 का आधा करा 51, उसमें 1 जोड़ा 52। क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन में दिखा तो लगाओ, अदरवाइज कुछ और देखना पड़ेगा फिर, है। 52 तो है, लगाओ, फिर आगे बढ़ते। काहे परेशान है भैया? हमारी गैल रहोगे तो देखो ऐसी मौज रहोगे। कहावत तो सुनी होगी, कहावत तो सुनी होगी। अब देखो 36 144 49 फिर क्वेश्चन मार्क कि 36 और 144 49 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि जी ये 36 भी 6 का स्क्वायर है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं ये 6 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो ये कितने का स्क्वायर आएगा? सीधी सी बात है सर, 6 दूनी 12 तो 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर आएगा और 14 का स्क्वायर होता है 196। ऑप्शन में कहीं है? पक्की बात है। चलो तो आप कह रहे हो मैं लगा, सिर्फ आप ही की बात को मैं पानी दे रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने अपने लिए नहीं लगाया है, आपकी बात को मैंने पानी दिया है बस। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, 4 कदम आगे खिसकेंगे, ज्यादा हम नहीं खिसकेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारे लिए समस्या बन सकती है। अब देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि 103 और आगे दिख रहा है फिर 10609। सीधी सीधी बात है कि ये जो नंबर यहां लिखा हुआ है उसका स्क्वायर है ये। तो क्या सर मैं इसका स्क्वायर नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन पता कैसे करें? तो देखो स्क्वायर करने की भी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। स्क्वायर करने की भी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, और वो कौन सी ट्रिक होती है एक बार मैं देख लूं भाई, मुझे है नहीं। देखो 106 है तो मैं 106 को कैसे लिखूं कि 100 और यहां पर लिखूं मैं 6 प्लस में करके, फिर से 100 और यहां पर मैं लिखूं प्लस में 6। इनकी तो आपस में क्या कर दी जाए? गुणा कर दी जाए। प्लस में आया है, अब क्या करा जाए? या तो इसके साथ इसको ले लो या फिर इसके साथ इसको ले लो। क्या करें? कोई सा भी ले लो, कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर, आना बराबर ही है। यानी कि मैंने क्या लिखा है ये 106, एक मिनट,
थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है इस ट्रिक में, शायद मैं भूल गया हूं, कोई दिक्कत नहीं, कल आपको बता दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इसका एक बार यही आने वाला होगा शायद, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन में नहीं है। पर एक बार वैसे देख लेते हैं, अपना जो देसी जुगाड़ है ना गुणा करने का, उससे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काहे परेशान हो रहे हो। एक दूसरा तरीका भी हमारे पास होता है कि 106 का स्क्वायर को हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि 100 + 6 का स्क्वायर यानी कि +36 + 6 दूनी 12 और 00, यानी कि मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं कि 3 6 2 1 1। लो यहां से ये आया है, हो गया कुछ, यानी कि यहां पे मैंने जो कुछ गड़बड़ करी है वो कुछ गड़बड़ है, चलो उसको मैं देख लूंगा, क्योंकि वही है ना। अब देखो यहां से भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, सच्चाई बता रहा हूं, एक चीज यहां आपको सीखने को मिलेगी कि मैंने ये सारी ट्रिक मुझे याद थी, है ना, लेकिन मैंने उन पर दोबारा प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं भूल गया। यही तो है, सीधी सी बात यह है कि आप जिस भी चीज को अगर पढ़ते हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आते हैं तो आप भूल जाएंगे, जैसे मैं भूल चुका। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे दूसरा तरीका पता था, मैंने कर लिया, है ना। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये बन गया सर, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक फिर 25 फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं एक का एक से रिलेशन बनाऊं तो कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़मबाजी बिठानी पड़ेगी कि भैया एक में कुछ भी जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो कि एक आना चाहिए, वही फिर इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक में कुछ भी जोड़ें तो एक तो आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे फिर कि सर एक का स्क्वायर कर लो तो एक आएगा, 25 का भी स्क्वायर करके देखो क्या आएगा कि 25 का स्क्वायर आता है बच्चे 625। क्या ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है तो फटाक से आप आंसर को टिक करें और आगे बढ़ जाएं, बात ही खत्म करो, कलेश निपटाओ, है ना। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए बस, मैं दूसरी पीडीएफ निकाल लेता हूं। ये वाली पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं दूसरी पीडीएफ निकाल लेता हूं, मैं देखता हूं थोड़ा सा ओपेरा में जाकर के, रीजनिंग थर्ड, ये हमारी तीसरी जो पीडीएफ है वो निकल करके आ जाएगी। पीडीएफ कह लो चाहे आप पीपीटी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना अच्छा अच्छा लिखा रहा है, रीजनिंग बाय अंकित सर, और वो अंकित सर मैं ही हूं, है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं। ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 101 क्वेश्चन है। 225, 256, 289, आगे क्या आएगा? अब आगे क्या आना है देख लेते हैं। 225 होता है बच्चे 15 का स्क्वायर। 1 मिनट मैं कलम ले लूं, है ना। देखो ये होता है 15 का स्क्वायर, ये किसका होता है 16 का स्क्वायर, ये किसका होता है 17 का स्क्वायर। 15 16 17, तो अगला जो चीज आएगी वो आपको भी पता है 18 आएगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है, देखो कौन सा होता है, जल्दी से बता दो सर जी 324 होता है। खत्म, टाटा बाय बाय। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, ये पता है मैं इतना जल्दी जल्दी से क्यों बता पा रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वही तो बताया भाई, जिस भी चीज पे हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उसको धुआंधार तरीके से चलाते हैं। आप ऐसे समझो, देखो जब आप बाइक चलाना सीखते हो शुरुआत में आप ऐसे करते हो, ओ भाई गिरे 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 गिर गए, ऐसे करके, है ना। और जब आप उस पर रोज चलाते हो रोज चलाते हो रोज चलाते हो, तो 1 साल बाद आप कैसे चलाते हो, एक हाथ में फोन लगाया कान पे, एक हाथ से हैंडल संभाल रखा है और दूसरा इधर देख रहे, इधर सामने रोड, चल इधर नहीं देख उधर रहे, हाँ जी हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ 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 खाना खा लिया मैंने, बस ऐसे करके चलते हैं। ये अनुभव से आता है। नहीं खाना वाली बात नहीं कह रहा हूं, चलाने की बात कह रहा हूं। गंदे बच्चे ज्यादा नहीं सोचा करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 34 फिर 9 फिर क्वेश्चन मार्क, कैसे सोल्व होगा। तो एक ट्रिक चीज देखो, यहां पे एक चीज आएगी, 6 का स्क्वायर करूं 36 और 36 में से 2 घटाए हैं 34 आ गया। तो सर 9 का स्क्वायर
चलो मैं पेन यूज ही नहीं करता। 9 का स्क्वायर 81, 81, 81 में से 2 घटा दिए तो 79 यानी कि 79 बचते हैं। हो गया ना। चलो आगे, 79 आपका ऑप्शन डी। ठीक है, पक्का ना। चलिए, पता ऐसे लगता है जैसे एक कैमरा जो है ना, कैमरा की आंख आपकी ही आंख हो और मैं आप ही की आंखों में देख करके मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा फील करता हूं मैं। देखिए 4 8 64 फिर क्वेश्चन मार्क, 4 दूनी 8 तो 64 दूनी 128, लेकिन 128 ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या करें, थोड़ा सा सोच लो क्या करें फिर। देखो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 की क्यूब कितनी होती है 8, यानी कि 2 का स्क्वायर है, ये 2 की क्यूब है, पावर 3। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 की क्यूब क्या आएगी 8 की क्यूब। अरे इसमें 8 की गुणा कर लो यार, 64 में 8 की गुणा कर लो, बात खत्म। करना जरा कितने की करोगे, 8 चौक 32, 2 आ गया। इकाई का अंक 2 कौन से ऑप्शन में है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं भाई, पूरा सॉल्व नहीं करना। इकाई का अंक 2 किस में, ऑप्शन ए में। आंख बंद करके लगा दो और आगे बढ़ जाओ, पर थोड़ी सी खोल रखना कि जो आपको दिख जाए ऑप्शन अलग अलग देख सको, है ना, कभी बवाल कर दो। चलो आगे चलते हैं। चलिए 9 15 21 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो 9 से 15 कैसे पहुंचे, एक चीज देखो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि यहां गुणा 3 करा, यहां गुणा 5 करा। यहां देखें तो 3 सत्ते 21, यानी कि ये तीनों 3 से जा रहे हैं। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो अगला 3 से 9 आना चाहिए ना, कि 3 निम 27 होना चाहिए। 27 इसमें है नहीं। चलो हो सकता है कि अभाज्य संख्या, मैं लिख करके बता देता हूं। देखो यहां गुणा 3 करी, गुणा 5 करा, गुणा 7 करा। एक तरीके से अभाज्य संख्या भी चल रही है, विषम संख्या, ऑड नंबर भी चल रहा है, प्राइम नंबर भी चल रहा है। ऑड नंबर के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहां पे आएगा 9, लेकिन 3 निम 27 होता है, यानी कि 27 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, काटो। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे 9 की जगह 11 आएगा, और 11 3 जा, ये होता है आपका 11 3 जा 33, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये भी कट करना पड़ेगा। तो फिर सर करें तो करें क्या, सिंपल सी बात। देखो यहाँ पे एक चीज वही देखो यार, मेरे हाथ से ना डस्टर मुश्किल पकड़ता है, बोर्ड मोहब्बत ज्यादा मानता है। देखो यहाँ पे हम गुणा कर रहे थे 3 से, तो यहाँ पे 7 से करें तो 7 तिया 21, और 5 से भी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ 5 से भी कर रहे थे, तो 7 पंजे 35। ऑप्शन में है क्या, है, लगाओ और आगे खिसक जाओ। क्या आएगा फिर, खिसक के देखो जरा, खिसक के तो नुकसान हो गया। एक क्वेश्चन और आ गया, अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं कि 6 से 10 तक पहुंचना है और फिर 9 से आगे पहुंचना है। देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 5 दूनी 10, तो 5 तिया 15। पक्की बात है, लगा दो। तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर, सी। लो जी लो, हमने ऑप्शन सी लगा दिया, बात खत्म करिए। चलें आगे फिर। ये देखो एक और समस्या बन गई हमारे सामने, पर बड़ी गजब की समस्या है ये, थोड़ी सी गजब की समस्या है। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 2/3 फिर है 19/29। अच्छा एक चीज देखो यहां पे, छोटी सी चीज, 2 है और 19 है, कोई रिलेशन ऐसा बैठा है कि 2 से 19 और 3 से 29 आ जाए, या फिर इसमें कितने की गुणा करें कि ये वाला फैक्टर बन जाए, तो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए। और ऑप्शन में भी कुछ ऐसे ही दे रखा है कि जैसा ये है, यानी कि 9 9 बच रहा है लास्ट में। तो एक सिंपल सा फंडा ये अपना लो कि भैया यहां जो कुछ भी लिख रहा है सभी में 9 9 तो बच ही रहा है, तो 9 तो बचना है ही है। फिर करें क्या, देखो 2 से 1 कम, 3 से 1 कम, तो क्या मैं यहां पे लिख नहीं सकता कि 8/7 के लिए 8 से 1 कम 79, और यहां पे 7 से 1 कम 6 और 9 हम लिख ही रहे हैं। हमारे पास आंसर बन गया
क्या कि 79/69, यानी कि आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब करते, गजब गजब गजब। अब एक और प्रश्न हमारे सामने आपके स्क्रीन पर, जिसको मैं अंकित निर्वाण होस्ट कर रहा हूं है। चलिए 940 फिर डबल बिंदी फिर 5 कैसे करेंगे। ऑप्शन भी देखो तो बस सिंगल डिजिट दे रखी है, तो सीधी सी बात है कि यहां पे इसका हम कुछ तो ऐसा करेंगे कि यहां पे कम आए। गुणा तो हो नहीं सकती, भाग करके देख ले। अब पता कैसे चले कि कितने का भाग करा गया, तो इसी से भाग दे करके देख लो कि 940/5 कितना आता है। तो 5 एकम 5 और बचेगा यहाँ पर आपका 44, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 188 आता है। क्या 376 में 188 का भाग दिया जा सकता है? तो बिल्कुल देखते हैं एक बार। 376/188, 18 दूनी 36 और 8 दूनी 16, यानी कि 2 बार कैंसिल आउट हो गया, बात खत्म। आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। धड़ल्ले से आपने लगा दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि सोल्व कर लिया ना, तो सोचने की जरूरत कहां पड़ी फिर। अब सोचना तो सोल्व करने से पहले था। अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो एक चीज और, 27 है और फिर 3 है, कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं भैया, काहे परेशान हो रहे हो यार, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 से डिवाइड करा 3 आ गया, सीधी बात है। तो 9 से यहां भी डिवाइड करके देख लो, यहां किसी ने मना करी है। क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कलम लेंगे पहले। तो 873 डिवाइडेड बाय 9 विल बी इक्वल्स टू 9 1 जा 9 9 जा 81, 9 में 81 हो गया। बचा यहाँ पे कितना 6 और 9 7 63, यानी कि 97 आपका उत्तर आ चुका है। और आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए जीत गए। देखो ये मत कहना कि सर लाओ 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख रुपए जो आप जीते हो ना, वो मिलेंगे आपको जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके 1 साल बाद। वो उसी के लिए तो कर ही रहे हो तुम ये, है ठीक है ना। तो हम नहीं देंगे आपको, सरकार देगी, और उचित टाइम आने पर। आधी हिंदी आधी इंग्लिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 20 और 6 40 और फिर क्या। देखो ये अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो सही में मजा ही आ जाएगा। कैसे, देखो 20 का 6 से तो रिलेशन नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ 40 के साथ बना सकते हैं कि भाई 20 का दुगना करा 40, तो 6 का भी दुगना कर लो। फिर बताइए, तो घनी कैडी बात कह दिया ना कि जी 6 का तो दुगना हो ही ना पा रहा हमसे, ना हो पा रहा तो लगा दो भैया ऑप्शन डी, 12 तो हो ही जाएगा, है काहे दिक्कत ले रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, बड़ा हमारे बहुत ही दिल के करीब है ये प्रश्न है। देखो 2 है और 32 है, क्या करा जाए। अच्छा 2 की पावर की 5 जो है 32 होती है कि नहीं, यानी कि 2 की पावर 5 को हम 32 कहते हैं। तो भैया 3 की पावर 5 को क्या कहेंगे। तो बड़ा सिंपल सा सामान है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि 3 की पावर 4 होती है 81, और 3 की गुणा कर लो तो 3 की पावर 5 बन जाएगा। तो 3 एकम 3 और 8 3 24, यानी कि 243 आपको अगर ऑप्शन में नजर आ जाता है तो थोड़ी सी आंख खोल लेना और लगा देना, ठीक है ना। और आज की क्लास हम आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा हजम नहीं हो पाएगा, हमारी बात को समझो। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल। और हाँ, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, मेरा अपना खुद का भी एक और चैनल है जिसमें आपको हिंदी और साइंस बिल्कुल 0 लेवल से मैं लेकर के चल रहा हूँ, बड़े इत्मीनान से मैं उसमें समझा रहा हूँ। अगर हो सकता है तो वहाँ पे भी अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।